मैंने अधूरा नहीं छोड़ा, मुझे पता है कब तक। 22 साल का था तब से इस दुनिया में आया हूँ, 75 साल। एक सत्संग मिले, अधूरा नहीं छोड़ा। लेकिन वो ऐसा प्यारा कर्म योगी था कि मैं जन्माष्टमी का अधूरा कार्यक्रम छोड़कर पहुंचा, और वहाँ जो रस्म होती है ना 12 दिन के लिए होती है, कंधा देने वाले को वही कंधा दिया था, उसको पुत्र नहीं था। तो मेरे से बड़ी उम्र के भी थे, मैंने कंधा भी दिया। तो कंधे वाले 4 व्यक्तियों को 12 दिन वहाँ रहना चाहिए, और मैं रह जाता। लेकिन मैंने अर्जी लगाई ऊपर जोधपुर में कि भाई रस्म बसम है, वो भी ठीक है, और थोड़ा सा मदद मिल गया। पढ़ाई दिन यहाँ से मैंने उनको लेते समय भी कहा था कि भाई 3 दिन में मैं रास्ते से पहुंच पाऊंगा, अपने मेरे प्रोग्राम है। 3 दिन मेरे को डोनेशन ऑफिसर था, तो साइन करके दिया, मेरी अर्जी उसने स्वीकार कर दी। वो मेरे पास फोटो कॉपी भी है। अब इतनी बड़ी संस्थाएं, 17,000 बाल संस्कार है, क्या क्या है, और मुख्य मैं व्यक्ति हूँ, तो एकाएक में नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं आपको लेने का समझ लेने का तो सही कर देता हूँ, लेकिन आप जरा मेरी अर्जी वो ले बेचारे। तो मैंने देखा कि उनका इरादा बोलते ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है, तो सम्मान एक बार देते हैं तो दूसरे बार भी देने का प्रावधान भी है। जायरात मेरे को फिर बताया था, फिर अगर नहीं आए तो तीसरी बार, उसके बाद कुछ पकड़ वारन होता है। लेकिन मैं क्या सोचो, बस जब ऊपर का आदेश है मुझे गिरफ्तार करके देश भर में बदनाम करने का उनका आदेश है, तो मैं 29 तारीख मेरा कर्म योगी हार्ट अटैक की तकलीफ से चला गया। क्यों हार्ट अटैक हुआ, तो लोगों ने बताया कि बापू का कमरा जब सील कर रही थी जोधपुर पुलिस, तो उनमें कोई व्यक्ति था, मैं पुलिस को क्यों बदनाम करूं, वो भी मेरे भाई हैं। आप लोग भी आपस में हाथापाई नहीं करना, कोई भी एक दूसरे को सहयोग दें, मारपीट में कोई सार नहीं। क्यों पुलिस? हाँ, इनका कसूर क्या बेचारे तय करेंगे। तो मुझे मेरे टाइगरिया है 13 साल पुराना, बच्चों को नहीं बोला, लेकिन वो सब बढ़ गया, क्योंकि उसका हार्ट अटैक क्यों हुआ। उसने ऐसी बातें सुनी कि जाते समय वो कन्या बेचारी जिसके लिए बोलते पीड़िता, उनको पाप लगता है। वो पीड़िता नहीं है, मेरी बेटी, मेरी पोती है, मेरी दोती, वो पीड़िता नहीं है। पीड़िता तो क्या, उसको तो एक उंगली लगाया हुआ हो, उसका फ्रेंड हो सकता है, लेकिन मैं नहीं, मैं उसका पिता हूँ, दादा भी, नानी भी। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? फिर भी उसने जाते समय कहा, उसकी सहेलियों ने बताया, और वो अपने पास प्रूफ भी है। तो वो उधर के दोनों कृष्णाई, 2 कृष्णाई जो हार्ट अटैक में चले गए, उन्होंने सुना कि लड़की बोलते गए अपनी सहेलियों को कि मैं जाती हूँ, सब मेरे को गलत तरीके या सही तरीके देखने कैसा प्रसिद्ध होती हूँ, सुनोगी, मैं हिला के रख दूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी जो भी उसने कहा, उनकी सहेलियों ने उनको बताया, तो दादाजी तक बात आई। फिर ये बात भी बताई कि जब वो बापू का कमरा सील कर रहे थे, तो 2-4 बाल और एक दुपट्टा रखने की कोई कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ किशोर के सामने वो सुन लिया अंदर की कुछ, तो दुपट्टा और बाल लड़की के रखने नहीं दिए, उसने अपना ताला ठोक दिया। अभी भी 2 ताला है,
नहीं तो पुलिस सील कर ले, उस पर ताला लगाने की जरूरत नहीं होती। पुलिस ने सील किया, बात पूरी हो गई। लेकिन वो उसके सामने देख सकते कि क्या पता दबा दबा में क्या करे, दुपट्टा रखने की कोशिश कर रहे हैं 2-4 बार। तो उसने देखा कि इतनी साजिश हमारे साईं पर, वो मेरे को बहुत मानता था, मैं उसको बहुत मानता हूँ। उसकी जब अंत्येष्टि की नहीं तो मैंने उसका फोटो अपने सिर पे रखा है। कितना पवित्र आदमी था और पूरा मध्य प्रदेश संभालता था। और ऐसे अनर्गल अफवाहें, अनर्गल आरोप सुनते उसने 2 दिन तक अन्न जल छोड़ दिया और उसी में हार्ट अटैक में चला गया। तो वो भी मेरे को भी सदमा लगा कि अपना प्यारा पुत्र जाता है, बेटा जाता है, दोस्त जाता तो भी दुख होता। तो वो बेचारा चला गया। सीधी में छाती पर पत्थर रखते, मोहलत नहीं दे रहे जोधपुर वाले, ऊपर का आदेश, ऊपर का आदेश है। नहीं तो मैं मुशरफ जैसा गुनाहगार नहीं हूँ, लादेन जैसा गुनाहगार नहीं हूँ, जैसा मेरे से बर्ताव किया जा रहा है। इसमें इन बेचारों का कोई कसूर नहीं। आप इन पर बददुआ नहीं करना, इनका भी भला सबका भला। लेकिन मेरे को अभी इतना सताया जा रहा है कि मैंने आज जितना तो बार डॉक्टर आए, ये हुआ, मैं ठीक हो जाऊंगा, इसकी कोई बात नहीं है। डॉक्टर आए, बेड रेस्ट करो, बोलो नहीं। उनकी सलाह तो अच्छी थी, लेकिन जरूरी होता तो बोलना ही पड़ता। तो वहां बैठे बैठे भी कहीं उनसे बात करनी पड़ती, कर ली। फिर भी मैंने 30 तारीख का नोटिस में लिखा था, 27 को नोटिस थमा, 30 को आपको हाजिर होना है। मेरे को बताया कभी कोई प्रावधान आया कि 65 साल से ज्यादा कोई प्रसिद्ध हस्ती हो तो उसके वहां जाके पूछना चाहिए। ऐसा अभी अर्जुन भाई ने मेरे को बताया, मेरे नाम साहब। तभी जो मैं सोचा कोई बात नहीं, मैंने 30 तारीख की टिकट करवा दी और सुबह मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था तो मैंने टिकट कैंसिल कराई। फिर 30 शाम की मैंने कल की टिकट कराई थी। मेरी भी थी, 2-3 सेवकों की भी थी, जेट एयरवेज की थी, मुझे पक्का याद है। तो गुरु कुछ कारण से मैं किसी को दोष देने में नहीं मानता हूँ। धक्का-धक्की हुई, कुछ भी हुआ, वो फ्लाइट हम गए भी थोड़ा लेट थे। धक्का-धक्की वालों का इतना बड़ा कसूर नहीं है, जरा सा है, बच्चे अपने भाई है। कुल मिला के फ्लाइट मिस हो गई। तब कहाँ जाऊं तो सोचा पुलिस निकल चुकी है, अपने को इंदौर का उन्होंने समन थमाया है तो इंदौर जाना उचित होगा। अर्जुन जमानत की किसी भावुक भक्त ने, वकील ने वहां अर्जी लगाई, लेकिन फिर दूसरे को लाइट हुई कि जहां आदमी होता है वहां से एंटी सेफ्टी जो भी पेन होता है। बापू जी भोपाल में हो, तुम यहाँ लगा रहे हो, कार जो जाएगी। तो बोले हम विड्रॉ कर दिया। ये ठीक है, तो हम अब इंदौर पहुंच जाते। तो मैं कल रात को इंदौर आ गया था। तो तबियत के कारण किसी से मैं मिला नहीं और शांत रहा। कई भक्तों को भी पता नहीं चला कि मैं अंदर हूँ कि बाहर हूँ, और मैं छुप के नहीं रहा था। तबियत के कारण थोड़ा नियम आसन अच्छा क्यों, तो अभी तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ। अगर वो मेरा नियम पूरा नहीं होता ना तो फिर ये हावी हो जाते जो भी है मेहमान। फिर पता चला कि वो पुलिस 4 बजे पहुंचेगी, तो हम तो 2:30 बजे का उनके लिए इंतजार कर रहे हैं। जो पूछना है पूछो। पूछने तो नहीं है, चारों तरफ 800 पुलिस मेरे आश्रम को घेर के बैठी है। तो मेरे को ले जाएंगे, वो साजिश अपनी पूरी करेंगे, लेकिन आप इस पुलिस को तकलीफ न हो। और इन पुलिस का दोष नहीं है जो आश्रम को बोलते 800 है, 500 है, जो भी है मध्य प्रदेश की पुलिस।
मेरी बाउंड्री में भी आ गए होंगे, चलो अपने भाई है। फिर मैंने उनको प्रार्थना किया कि मैं जाता हूँ। बोला आप नहीं जा सकते। तो मेरे को बहुत चोट हुई। आप धीरज नहीं खोना, शांति रखना, हरि ओम मैं करके अल्लाह नहीं पुकारना। एक दूसरे को समझना चाहिए। इनका भी कसूर है, इनको ऊपर से आते जो भी ऐसा नहीं, ऐसा वैसा करें। इस्लाम खतरे में, धर्म खतरे में, वो बोले व्यवस्था खतरे में, ऐसा नहीं करें। राइट, ठीक बात है ना। ऑर्डर, लेकिन लोअर ऑर्डर बनता है हिंदुओं के लिए, हिंदू संत के लिए लॉ ऑर्डर है। दूसरा कोई इतना प्रसिद्ध संत हो तो उसको इतना दबोचा नहीं जाता। 27 तारीख का हो जमो, 30 तारीख हाजिर हो जाओ। और तबियत एकदम टूट गई है अंदर से। आज 4 डॉक्टर आए थे। आप लोग जो सुन रहे हैं, 170 देशों में जो लोग सुन रहे हैं सेटेलाइट, आप लोग ऐसा नहीं मानो कि बापू बेचारे पीढ़ी पर पीड़ा है तो मुझे ताजुर्बे शरीर को है। और कभी कभी हार्ट पर कृष्ण के बाद आया, नहीं तो मेरे को हार्ट पर तकलीफ नहीं होती है। और दूसरा जो 19-20 है, तो तुमने मेरा शरीर आज ऐसा पहली बार देखा होगा, जो भी सुन रहे हैं देख रहे हैं। इतना लाचार शरीर जिंदगी में पहली बार हुआ है। पहले एक बार हुआ था, फांसी मलेरिया हो गया था, किसी को पता नहीं चलो मैं प्रोग्राम करता है तो वो दिन साथ हो गया था। तब भी ऐसी हालत हो गई थी, इससे भी थोड़ी कमजोर है। तो इतनी जिक्र हो जाएगी, कोई अपने घर में या दिल में दुख नहीं मिलाना। कईयों ने सुना है तो 2-2 दिन से बेचारे खाना पीना छोड़ कर बैठे। तुम सुबह के आए और तुमको मिलने देने की जब मना सुनी मैंने, तो मेरा मन भी थोड़ा पिघल गया। इन भाइयों को शाबाश है बेचारों को। मैंने फिर बोला कि अगर मैं इधर हूँ और मेरे भक्त मिले नहीं तो अभी से तो मैं बंदी बन गया हूँ, अरेस्ट हो गया हूँ, ऐसा मेरे को लगा। मैं क्या पूछने आने वाले हैं तो पूछेंगे और फिर बोलेंगे हमको संतोष नहीं है, बैठो। अब तो जब आश्रम को इतने लोग घेर के बैठे तो उनका प्लानिंग नहीं समझ गए। उनका जाए उसके पहले आपसे थोड़ा रूबरू हो जाए और आप लोग हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे। जब जान करेंगे, भगवान को प्रार्थना करेंगे, सबको सद्बुद्धि दें। और जो साधु संगठन है, जो निरंजनी अखाड़े वाले नोटगी है, और दूसरे जो बेचारा दूर दूर के सुनता है तो बापू जी हुक्म करो, आज्ञा करो, तो उनसे अभी मैं रूबरू अभी होता हूँ। बाद में शायद कब ऐसे रूबरू हूँ मुझे पता नहीं है। क्या साजिश क्या रोक लेती है मुझे पता नहीं, लेकिन कोई किसी से डरे नहीं। अपना जब ध्यान करो, प्रार्थना करो भगवान को, देश में शांति अमन चमन बना रहे। 4 करोड़ साधकों के दिल में ठेस पहुंचेगी। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैंने इनको डांट कर कहा, अगर मुझे नहीं जाने देते और यहीं तुमने मुझे मध्य प्रदेश में बंदी बना दिया, देश से जो चुका है मध्य प्रदेश सरकार को जो दबाव हो, लेकिन मैं अभी कैदी नहीं हूँ। अगर वो तभी वो मानेगी तो फिर मैंने कहा अच्छा भाई साहब नहीं मानते हो तो सुबह मेरी लाश निकाल देना यहाँ से। मैं भी अपने जैसे मेरा संबंधी गया वैसे जाऊंगा। मेरे को थोड़ा दम मारना पड़ा, मेरे दिल का दुख था। इनका नहीं बेटे नहीं सुनो, इनका कोई कसूर नहीं। सुनो ना तुम, मैं सुनाता हूँ तुमको। मेरा दिल आपका दिल जैसा है ना, उससे भी ज्यादा मेरा दिल ममता वाला है। तो मेरे से सहा नहीं गया तो उन बेचारों को भी मैं बेटे शांत रहो। देखो आप शांत रहो तो मैं दिल का हाल नहीं सुनाऊं आपको। तो ये समझ गए कि अब
बाजी बिगड़ जाएगी। मैं जब कमरे में अंदर गया तो उन्होंने कहा बाबा रुको रुको, मैं सुनो शांति करो, ये क्या भावुकता। तो जिसको मेरे को बोलना था, संदेशा भेजना था, 2-4 बड़े बड़े संगठनों को बोला कि अब मेरे से ऐसा हो रहा है, अब कभी मिलेंगे तो आप लोग शांति बनाए रखना। मेरे ऊपर तो पिछले 4.5 साल से ऐसे ऐसे संगीन आरोप लगे जिनसे छूटना मुश्किल है। बापू ने गोली लगवाई और उसका गजानन सेवक था, 2 गोली आगे लगी, एक पीछे लगी, वो इतना पक्का लिखा है, वो भी आरोप लगा नहीं, रहा नहीं। 2 बच्चों की हत्या करवाई बापू ने, बलि दी, सारे झूठे आरोप साबित हुए। न जाने कितने कितने अनर्गल आरोप लगे, वो चले गए। अब ये फिर नया आया है थोड़ा, और उसकी FRI करो न तो तुरंत समझ में आ जाता है। शांति रखो, शोर करोगी तो मुझे दुख होगा। बेटे शांति रखो, बेटी शांति, बच्चे शांति रखो, धीरज रखो, दिल की हाल बात सुनो और दिल को मजबूत करो। आपा ने खोने कहा अच्छा सुनो, आप अकेले इधर नहीं है, 2-4 हजार आदमी, आप जो 5,000 है 10,000, अकेले नहीं हो। अब 167 देश के मेरे भक्त मेरी नजरों में, मैं उनकी नजरों में, वो मेरी भावनाओं में है, मैं उनकी नजरों में। 167 देश में जा रहा है लाइव, अपना इंटरनेट लाइव। जो ऐसा कुछ न हो कि भारत की 166 देशों में बदनामियों में मेरे भारत का नाम बुलंद हो। एक साधु को अधिक कर लिया तो क्या है, लेकिन भारत का नाम बुलंदी कोई छुए भगवान करे। फिर मेरे मन में आया कि कभी जो षड्यंत्र चल रहा था तो मैं समझा था कि मुझे जेल भेजने का इनका इरादा है, मैं अच्छी तरह से समझ गया था। तो मैंने मेरे लिए जेल भी वही कुछ है, और मैं सच बोलता हूँ। फिर मैंने सुना कि ब्लड टेस्ट के बहाने भी वो इंजेक्शन, खाली एड्स की इंजेक्शन हो, अपने को देखेंगे ब्लड टेस्ट के बहाने टच कर दो तो मेरे को एड्स हो सकता है, खाने में कुछ दे तो मेरे को कुछ हो सकता है। ये सब सुना लोगों से। तो मैंने पहले तो बोला कि जाऊंगा तो वैंकुट बनाऊं, वहां भी मेरे लिए वैंकुट है। फिर मैंने कुछ लोग खड़े थे तो मैंने कहा वहां भी जाऊंगा तो क्या है, लेकिन ऐसा सुना तो मैं क्या ऐसा होगा तो मैं जल क्या कर दूंगा, ऐसा मैंने बोल दिया था। तो आप लोग ऐसा नहीं सोचते, मैं सचमुच जल क्या कर दूंगा, और स्थिति आएगी तो करूंगा, मैं तो बार बार जल पीऊंगा। जिस दिन से बोला है अंदर क्या कर दूंगा, उस दिन से बार बार जल पीता हूं। ये थोड़े दिनों में ये हुआ है, पहले स्वास्थ्यता दुनिया जानती थी, आज अलग अलग डॉक्टर आए थे, चौथरा में भर्ती हो जाओ, उसमें भर्ती हो जाओ, तो वैद्यराज बोलते हैं आपको वो है तो वो ले लो, यहाँ बेड रेस्ट भी करो और पूछने आए। मैंने कहा नहीं, पूछने आने का बहाना है, मुझे ले जाने का ही उनका साजिश है, उनकी कामना पूरी करो, क्या है इसमें। आप लोग कहीं भी रुकावट नहीं डालना, बाजते जाते जाऊंगा, बाजते जाते आ जाऊंगा, कभी भी कुछ हुआ तो अभी आज नहीं होगा तो कल होगा, लेकिन आप अपना आपा नहीं खोना, धीरज रखना, प्रार्थना करना, जप करना और हाथापाई। मुझे पता है कि मेरे साधक अहिंसा में मानते, शांति में मानते, लेकिन जब दुखी आदमी को थोड़ा भी सताया जाता है तो उसका दवा स्टिल निकल आती, मेरे भी हो जाती है। ये अपनी
तो अपनी अनुभूति बताता हूँ। तो जो लोग लिखते हैं कि बापू जी के समर्थकों ने गुंडागर्दी की, मैं उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मेरे समर्थकों को गुंडागर्दी करके और दुखी मत करो। और सचमुच उनका दिल अभी बहुत व्यथित है। ऐसी व्यथा उनके जीवन में कभी नहीं आई होगी जो अभी अपने गुरु को झूठे केस में फंसा के गुरु जी जेल जाए। नहीं बेटे, नहीं सुनो तुम सुनो, शांति रखो। मैं समझा नहीं पाया हूँ, तुम उल्टा लेते हो। कभी भी हुआ, अभी आज होगा, नहीं होगा तो कल होगा, तो भी अपना सहने की तैयारी रखो। और जूठा कैसे तो जूठा नाम भी तो जाएगा, क्या है। खाना पीना तो मैं ब्लड टेस्ट करने को नहीं दूंगा, रखता हूँ। कुछ भी करेंगे जबरदस्ती लेंगे, वो ले उनकी मर्जी। लेकिन फिर ये सारी जिम्मेदारी केस बनाने वालों की, और जो ऊपर से ऑर्डर लेते हैं 80 करोड़ हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने की जिम्मेदारी जो ये करवा रहे हैं उनकी होगी। और मेरे साधकों की बद्दुआ उन तक पहुंचेगी। सीधी बात है, इसमें सड़कों पे आने की जरूरत नहीं और इनको लाठी का चार्ज करने की भी जरूरत नहीं। क्या तो करेंगे, इनको कोई हवा खाता है क्या? ये सब हो जाएगा, सब शांति रहो। अभी जिसने खाया है खा लो, नहीं खाया है तो खा लो, खा लिया तो भी शांति से। मैंने इनको वचन दिया था मैं थोड़ी देर में ही खा दूंगा। कभी भी ये टेंशन में कहीं चले में जाए, इसी खिड़की से दौड़ के भागूंगा। लगता है क्या? नहीं भागूंगा बेटे। देखो अभी से आप लोग आपा नहीं खोओगे, शांति रखोगे। तुम इतने हो तो तुम्हारे से आधे तो चारों तरफ लेके खड़े हैं हथियार, ना हो। मैंने सुना है जहां तक 800 पुलिस आश्रम को घेरा डाले बैठे। तो अभी आप सब मेरे थे दो, कुछ भी नहीं करना है, शांति रखना। हाँ क्या बोलते? मैं तुम्हारे सामने में जाऊंगा ही नहीं। इनको आइडिया है, छुपा के मेरे को ले जाएंगे शांति से। और इनसे ज्यादा जोधपुर पुलिस को आइडिया है। जोधपुर नहीं है ना, मैं चिंता नहीं करता हूँ, मेरे को तुम्हारी चिंता है। तुम भावुक आकर कुछ सड़कों पे आ जाओ, देश में शांति हो जाए। 4 करोड़ शिष्य, देश की स्थिति, शांति व्यवस्था बनी रहे, अच्छा है। जोधपुर में 144 में लगा दिया उन्होंने पहले से, उनको डर है। क्या बोलते? कितने को अंदर कर देंगे? हाँ, कितनों को अंदर कर देंगे। हाँ, वो तो सही बात है। जेल भरो आंदोलन चल पड़ेगा, मुझे लगता है इसी ले रहा हूँ तो वो ये करना। नहीं करना बोल रहा हूँ, खाली बजा रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ बेटे शांति रखो, तुम शांति रखो। नहीं। अच्छा, वो मीडिया वाले पूछते कि इतना चला कि बापू के भक्तों की संख्या कम नहीं हुई। तो दूसरों ने बताया संख्या तो कम नहीं हुई, जोश और बढ़ गया। वो जानते बापू हमारे कैसे हैं। शादी हुई थी तब भी 7 साल हम अलग रहे थे, और वो यूपी की मैं भी युवान था। मेरी माँ ने, भाभी ने उसको डांट कर मेरे कमरे में भेजा, लेकिन उस बेचारी ने मेरे को छुआ नहीं, इसलिए अभी माता जी होते पूजी जाती है। और वो और देवी देवता को तो अर्घ्य देके फिर खाना खाते, वो मेरे को अर्घ्य देके मेरे पुत्र को फिर खाना खाती है। मेरे को जानती है।
नारायण की माँ, और मेरी माँ भी मेरे को जानती थी। मेरी माँ भी मेरे को भगवान गुरु मानती थी। जो है कायदा और व्यवस्था बनवा रहे हैं, 2-4 करोड़ जो भी 5 तो नहीं होंगे, 4 करोड़ होंगे जो अपना बुद्धिमत्ता का परिचय देना। जेल भरो आंदोलन नहीं करे तो अच्छा है। तो मैं मारूंगा तुमको, जेल भरो आंदोलन करोगे तो मैं मारूंगा तुमको। कैसे जेल भरो आंदोलन करोगे? तो मैं इंदौर के जेल में जाऊं तो इंदौर के जेल में करोगे? तो तुम्हारा क्या नहीं ऐसा दिन नहीं आएगा। भगवान सुख शांति बनाए रखना, और मैं कायदा और व्यवस्था का सम्मान करने वाले में से हूँ। और जो बोलते हैं बाबू भाग गए, इधर हो गए, वहां रुक गए, वहां पे सब कुछ भी नहीं है। तबियत के कारण थोड़ा, पर मेरा स्वाभाविक पहले से मेरी आदत रही है कि सत्संग के निमित्त हम आए, बाकी कुछ में हम भले हमारी साथ में हमारा जो भी हमें बाहर, आपको पता है शाम को निकलता हूँ, आपको पता है। अभी शाम हो गई, मेरे निकलने का आपके तरफ बढ़ गई, तो मेरे को निकलने से जब रोका गया तो उन प्यारे भाइयों को भी डांटा रहा है। तो हमारे भाई बेचारे, इनको भी मैं डांटा लगा, नहीं निकलने दोगे तो फिर बैठा होगा, तो समझ गए। तो इन्होंने निकलने दिया। आप ये फिर इनको भी संतोष रहेगा, आप लोग खाओ पियो, और अपने अपने घर में जब तक करोगे, भगवान को प्रार्थना करोगे, तो भी बहुत हो जाएगा। वो मेरे साथ नहीं रहने देंगे। आप जोधपुर के देखो, जोधपुर के पुलिस कहती है कि बापू जी का बयान मिल जाए तो हम को संतोष होगा ऊपर वालों को, तो हम छोड़ देंगे, नहीं तो फिर ले जाएंगे। अब ऊपर वालों को कब संतोष हो पता नहीं। अगर संतोष वो चाहते होते तो ये सिचुएशन ही नहीं चाहते कि हाथ से आदमी गए मेरे को। वो संतोष नहीं चाहते, वो तो हिंदुओं को नोचना चाहते। सीधी बात ही है। संतोष चाहने वाले एक समन भेजा और ऐसी परिस्थिति वाले को भगोड़ा घोषित करे। ये चैनलों में भी उन्हीं पे पैसे लगे हैं, उन्हीं के एनजीओ काम करें, वो सब हो रहा है। मैं सबका मंगल चाहता हूँ, लेकिन मेरी शांति का, मेरी उदारता का दुरुपयोग हो रहा है, ये भी मैं जानता हूँ। और मजहब का कोई फकीर होता, 4 करोड़ साधु होते, तो इतना हिम्मत कोई नहीं करते जो मेरे ऊपर हिम्मत कर रहे हैं, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन मैं शांति प्रिय हूँ। चंदन बहुत ठंडा होता है, लेकिन उसे ज्यादा रगड़ा जाता है, उससे भी आग निकलती है। वैसे तुम बड़े ठंडे हो, लेकिन तुम तो गुंडा गुंडा कहते तो मेरे दिल को भी थे। और वो कन्या गई उन्हें तो बोलती है कि मैं नाम करूंगी, फिर कभी नहीं आऊंगी। वो सहेलियों को बोल के जाती है, कृष्णानी ने सुना, और ये दुपट्टा और बाल रख के फिर ताला लगा के फिर जांच करने को ये सुना। और भी कुछ बातें। हाँ, उसका भाई जब स्कूल से निकला है तो पूछा, भाई तुमको कोई तकलीफ तो नहीं है? तो कहा कैसा कुछ साजिश है, तो उसे बुलवा लिया तो वही जो क्लिक बनी। नहीं मैं अच्छा रहा, ठीक रहा, मतलब उसने पॉजिटिव बोल के साइन करके लिख के भी जो बोला भी, वो अपने पास है दोनों को। बाहर गया और उन लोगों के हवाले हुआ, तो उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। तो वही जिसको पीड़िता बोलते, मैं पीड़िता नहीं बोलूंगा, मेरी पोती बोलूंगा, आप समझ लेना, मेरी नाती बोलूंगा, मेरी बेटी बोलूंगा। पीड़िता तो मैं क्या छोड़ता भी नहीं है। पीड़िता तो बहुत हल्की बात है, नीचे की बहुत गंदी बात, नीच बात।
मेरे को फिर हो गया झटका, जैसे हार्ट अटैक है ना उससे ये तीखा झटका आता है। मेरे नाइजीरिया बोलते इसको। उसमें एक साइड में देखोगे तो आपको लगेगा कि इससे बड़ा कोई पीड़ा ही नहीं है, जरा भी नहीं। कसौटी की पीड़ा भी कुछ नहीं। ये हार्ट अटैक तो ले जाता है, ये ले नहीं जाता, लेकिन ज्यादा पीड़ा ये देता है, ऐसा दर्द है। और वो अभी 2-4 दिन से जोर में आ गया था तो पहले, लेकिन पहले मैं उसको दबा देता था, अभी अभी मेरे को दबा है। जब से मेरा संबंधी गया ना तब से इसका जोर बढ़ गया है, उसको भी ठीक कर दूंगा। जो 167 देश में लोग सुन रहे, अमेरिका, जर्मन, जापान, थाईलैंड, पाकिस्तान और 167 देशों का नाम तो नहीं लूंगा, है जो सुन रहे सभी। आवत है दिल का हाल सुना है दिल वाला। आप सब दिल वाले हैं, इसीलिए दिल का हाल सुना के जाता हूँ। साजिश बहुत लंबी चौड़ी है, इसलिए इनका बेचारों को कोई कसूर नहीं है। वो जैसा भी करेंगे, कायदा व्यवस्था के नाम पे जो भी जुल्म करेंगे मैं सह लूंगा। सहने की जब हद होगी तो मैंने मन बना लिया कि मैं ब्लड टेस्ट के बहाने एड्स की बीमारी नहीं लूंगा। मैंने मन बनाया, ये करने के वो करने के बहाने मैं अपने शरीर को अपवित्र नहीं होने दूंगा। वो खाना पीना छोड़ देने की मेरी तैयारी है, प्राण छोड़ देने की मेरी तैयारी है, लेकिन अपवित्र नहीं होगा। मैं तुमसे वायदा करता हूँ। और तुम लोग खाना पीना, तुम भूखा नहीं मरना, और मैं भी खाऊंगा पीऊंगा, भूखा मैं भी नहीं मरूंगा जब तक मुझे संतोष होगा। देखूंगा कि अब साल और लंबी हो रही है तो फिर छोड़ूंगा। अगर मैं अभी बैठा हूँ जो तो पुलिस के इंतजार मैं कर रहा हूँ, वो मुझे नहीं खोज रहे, मैं उनको खोज रहा हूँ। मैं अभी तुमसे पूछो 2 बजे से बार पूछा हूँ, जो तक पुलिस तारीख नहीं आया। मैं भागा नहीं हूँ, वो भगा के गाड़ी आ रहे, लेट आ रहे, मैं तो कब का अवेलेबल हूँ। कल रात का मैं इधर आया हुआ। मेरे को अगर भागना होता तो मेरे लाखों भक्त किसी के घर में, किसी के फार्म हाउस में जाके रहता। मैं इतना मुसीबत आई तभी नहीं भगा। पूछ आया तो नहीं भगा, तो उसकी पूछ से मैं भग जाऊंगा। कैसे पागल समझो, ऊंट के दबाव से मैं नहीं भगा तो उसकी पूछ के दबाव से मैं भग जाऊंगा। मैं लीलाशाह बापू का शिष्य हूँ और मेरी नानी मरने के बाद भी जिंदी हुई थी, 39 साल की थी, उसका मैं नाती लगता हूँ। और 4 करोड़ से भी ज्यादा चेलों का बापू लगता हूँ। पापा ने खो गया, शांति करना है इनका तस्वीर का भी, तो सुनो उनको सहयोग देना। आप बड़े अधिकारी सुन रहे हैं, उनको संतोष है ना। अगर उनको किसी बात का अच्छा नहीं लगाओ तो मैं ठीक कर सकता हूँ। संतोष है ना, कुछ लोग बड़े ऑफिसरों को। मैं ऐसा भाषण करके प्रजा को उत्तेजित करूं, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं। पूछो बेटे। चलो, मध्य प्रदेश पुलिस मेरे भाषण से संतुष्ट है। अब राजस्थान की पुलिस संतुष्ट हो जाए, राजस्थान की पुलिस संतुष्ट हो जाए। जो मुझे पूछना है मेरे से यहाँ पूछे। मैं निश्वास जितना गुनाहगार नहीं हूँ और मेरी तबियत मुझे साथ देती तो मैं कल ही पहुंचा था, और कल की अपेक्षा तबियत अभी और डाउन हो गई। आज कल से आज
भीतर गड़बड़ ज्यादा हो गई तबीयत में। 3-4 डॉक्टर आए, सरकारी डॉक्टर भी आए और मेरे 2 डॉक्टर भी आए हुए हैं और दूसरे भी प्राइवेट डॉक्टर आए और वो सलाह दे गए कि आप ज्योतिराम में या मैंने ना दूसरी भी बॉम्बे हॉस्पिटल में हाजिर सुना नाम, इधर होगी शायद बॉम्बे हॉस्पिटल है ना, उसमें आप एडमिट हो जाए। मैं कह नहीं, जब तक जोधपुर पुलिस का दर्शन नहीं करूंगा तब तक चाहे कुछ भी हो जाए एडमिट नहीं होगा। उनका दर्शन करना मुझे जरूरी है। उनके हवाले ये कर देंगे मेरे को, फिर उनको उचित लगेगा तो ऐसे उठा के ले जाए तो रास्ते से चले जाएंगे भगवान के पास, तो उनकी मर्जी। जेल में से इधर नहीं जाऊंगा, मध्य प्रदेश से नहीं जाऊंगा, वे ले जाएंगे तो वहीं से जोधपुर से चले जाऊंगा, जो भी उनकी मर्जी होगी उसे कराएंगा। तो ऐसे ले जाएंगे तो फिर उनकी जिम्मेदारी रहेगी, इनकी जिम्मेदारी पूरी हो जाए बेचारे की, बस फिर तुम जानो तुम्हारा भगवान जान तुम्हारा। क्या अरे इतने गंदे काम करने वाले को तुम बापू बापू बोलते हो? क्या क्या आता है मीडिया में? पीड़िता ये वो भाग गए। एक अखबार में लिखा था आसाराम बापू भाग गए, बापू ने लिखा था, दूसरा नंबर लिखा था। चलो मैं तो सारे लोग सुनते नहीं देखता, पहले जितने लोग सुनते थे विदेशों में उधर भी थोड़ी संख्या बढ़ गई और अपने देश में तो 3 गुनी संख्या हो गई है। जब इंटरनेट के द्वारा लाइव होता है तो पूरा मीडिया टिकी लगाकर देखता है और कल के लिए मसाला बना लेता है। जहाँ जिनके वहां से पैकेज आते हैं उनको संतुष्ट करने के लिए अभी जो मैं बोला मैं, तो 2 प्रकार की मीडिया है, एक है बिकाऊ मीडिया और दूसरी है कुछ बहुत ठीक ठाक मीडिया। तो अपना अपना अभी भी मसाला चुन लेंगे, बस मैं ये कहा था, तुम ये धमकी दी वो दी, मैंने तो स्वाभाविक बात कही, अब वो बना देंगे, ये कर दिया वो कर दिया ये कर दिया। जो भी बनाना चाहो, कलम आपके पास है, किताब आपके पास है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके पास है, हमारे भक्तों के पास तो है। भगवान का नाम अंतर प्रेम जो भी करोगे वीडियो से 6 बातें मेरे शिष्यों के अंदर होनी ही चाहिए: उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम। ये 6 की 6 है कि वो देख लेना 1-2 दिन में क्या होता है। जैसा ये कदम उठाए वैसे भगवान की प्रेरणा हो, जो भगवान कराएंगे अच्छा के लिए कराएंगे, भलाई के लिए, लेकिन आप अनेकों में धीरज रखना। है जी, मुझे पता है तुम अपने को नहीं संभाल पाओगे, ये मुझे पता है, इसीलिए मैं भी अपने को नहीं संभाल पाया। इन विचारों को डांस के में आ रहे थे, तो बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने छोड़े, मैं 9 मास खाता था और मैं शराब के धंधे पे गिलास होता था। जब मैंने बापू जी का सत्संग सुना, 1998 में सूरत में, तब एक सुन ले, बहुत सारे व्यसन थे, सत्संग से ठीक हो गए। बापू भगवान बुद्ध से अपनी तुलना करते, मैं त्रिशूल से अपनी तुलना नहीं करता हूँ। मैं उन महापुरुषों की ऊंचाइयों की बात सुनाता हूँ प्रजा को कि बुद्ध भगवान कैसे थे और लोगों ने कैसे लांछन लगाए।
उस महापुरुष को भी सहन करना पड़ा, तो आपको हमको भी सहन करने की ताकत होनी चाहिए। नानक जी की, अब बुद्ध का, मोहम्मद का, कबीर का, नरसिंह मेहता का, कंवर का दृष्टांत नहीं दूंगा, कृष्ण का, राम का, तो फिर क्या करूंगा? अगर संतों का और भगवान का रेफरेंस नहीं देता हूं तो फिर सत्संग किस बात का? तो प्रश्न हो जाएगा। इसीलिए बुद्ध का तो मैं दृष्टांत दूंगा, जी का भी दूंगा, नानक जी का भी दूंगा। और किसी का दृष्टांत भी है तो क्या मैं कर रहा हूं? ये कुछ विचार है। मैं किसी की बराबरी करने में नहीं मानता हूं। मैं अपने आप में जो भी हूं, चाहे 2 पैसे का हूं, 2 कोड़ी का हूं, 2 करोड़ का हूं, अपने आप में जो भी हूं। चलो तुम्हारा मैं भगवान नहीं, मान लो तुम्हारा सेवक भी हूं, इनको पता है सुबह के घंटे से बेचारे खड़े पैर रह रहे कर्मयोगी, रहे तो बैठ लें, क्या खाया क्या इधर भूखामुड़ी कर रही है बेटे हमारी, बेटे क्या कुछ खाया पिया है? नारायण हरि हरिओम हरि। आप खाते हो और जब करना, ध्यान करना, ये जो भी करेंगे। और मैं तो आज पूरे विश्व के फोकस पे हूँ। मैं अभी तो नहीं जाऊंगा जोधपुर, अभी नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो अपने ढंग से जाएंगे, वो अपने ढंग से ले जाएंगे। किसी को नहीं गिरा, शांति। हजारों में करोड़ों के उजड़े घर संवरे हैं। तो सुनो, शिवा पर भी आरोप लगा है। सुनो बेटे, सुनो, शिवा पर भी आरोप लगा है, लेकिन वो आरोप एकदम झूठा है। शिवा मेरे पास, शिवा भी था बापू के साथ, बनाने में, करने में जो भी, लेकिन शिवा उसमें वहां था ही नहीं। उसके पास और जगह के एविडेंस है, लेकिन उनको बच्चे हैं बेचारे, जो भी करते हैं भगवान भला करे सबका। अब आप लोग खाओ पियो और आवेश में नहीं आना। और वो भी जो चारों तरफ बेचारे भूखे प्यासे बैठे हैं, वो भी अपने भाई हैं, वो भी खाए पिए, कोई टेंशन नहीं करो। जब तक पुलिस पागल हो तो मुझे खबर करो, स्वागत है उनका। पूछना चाहें मेरे को अभी लिस्ट दे दें, मैं सुबह बता पाऊंगा, अभी मेरी तबियत साथ नहीं देती है। और जबरदस्ती उठा के ले जाओगे तो मेरे भक्तों को बहुत ठेस पहुंचेगी। ये तो नहीं ले जाएंगे, वो भी जबरदस्ती नहीं करेंगे, थोड़ा ऊपर पूछ लेंगे। देश में शांति चाहें तो मेरे से पूछें, मैं उनको पूरा सहयोग दूंगा। और अगर मेरे प्रश्नों से संतुष्ट नहीं है तो मेरे को चुपचाप बोलेंगे तो मैं जेल पहुंचाऊंगा। अरे तुमसे भी ज्यादा दिल्ली वाले देशी लोग बैठे हैं। शांति। हाँ, मेरे शिष्यों को कुछ भी हुआ तो जिम्मेदारी उन्हीं की रहेगी जो लोग साजिश के सूत्रधार हैं। इनकी नहीं रहेगी। हरिओम हरिओम। इनकी कोई नहीं रहेगी विचारों पे। बापू जी मत करो मेरे को जरा। क्या बोलते बेटे? नहीं, सुनो, मैं जोधपुर जाऊंगा तो जोधपुर के लोग भी उछल कूद करेंगे, इसलिए उन्होंने 144 में कलम लगा दिए पहले से।
और ऐसा कुछ किया कि जो भक्त थे उनको जबरदस्ती आश्रम खाली करा दिया। तो और थोड़ा हवामान भक्तों के हृदय में दुखद हो रहा है। अब जोधपुर सरकार को मैं प्रार्थना करता हूँ, राजस्थान सरकार को, कि कुछ भी करो लेकिन सामने चुनाव आ रहे हैं, ध्यान रखना। तुम्हारे लिए भी आया और देश भर में सुख शांति बनी रहे, ये आखिरी संदेश देने आया हूँ। क्योंकि अब रात के बाद मेरे साथ क्या होगा मेरे हाथ में नहीं है। शांति जरूरी है, पुलिस को सहयोग देना जरूरी, कायदे और व्यवस्था। अरे बेटे शांति। आप तुम भोजन करो, सुनो, और राजस्थान पुलिस आ गई। देखो सुनो सुनो, तुम शांति रखो। जोधपुर पुलिस आ गई है, मैं उनसे मिलता हूँ। और सुनो 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 सुनो, और जोधपुर पुलिस अपनी मेहमान है, मेहमानों को भोजन भजन। आप देखो कुछ भी ऐसा नहीं करें कि अपने मेहमानों का दिल दुखी हो। और हरिओम बापू जी सरकार से करवा अरे मेरे अब इधर शांति 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 शांति, हरिओम शांति, देखो शांति शांति। ये क्या करे तुम? शांति शांति, ये क्या करे? पागल जैसे। शांति शांति, ओम शांति। भोजन भजन करो। वो लोग पूछने को आए राजस्थान पुलिस, अभी तो पूछताछ, अभी मैं मेरा सिर दर्द हो रहा है, फिर तुम्हारे आगे सोच पा रहा हूँ। शांति करो, किसी को कोई तकलीफ ना हो। शांति शांति, हरिओम। देखो आयुष में मत आना। सुनो सुनो, हमने क्या बोला? शांति, एक दूसरे को पकड़ो नहीं, शांति से बात करें। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आपको कहूँगा और प्रश्न करता हूँ। ऐसा कि जो दिल्ली का है प्रमोद जोशी, उसने खुद बोला रेट नहीं हुआ है। व्यक्ति भटकते भटकते आई, मेरे पास रिकॉर्डिंग और अपनी चीज में थे। रेट नहीं हुआ तो सभी बोलते हैं। आप सुनो खुशखबरी सुनो। अरे राजस्थान पुलिस तो समझदार है, ऐसा नहीं है राजस्थान पुलिस कोई पागल है, वो भी अच्छे आदमी है ना। क्या सुनो, रेल नहीं हुआ लेकिन उनका बयान राजस्थान पुलिस के अधिकारी का बयान। आसाराम बापू का जो चल रहे हैं, और यहाँ आसाराम बापू ने जो बयान दिया मेरे, उसमें बोल रहे हैं कि पुष्टि हुई नहीं, कुछ हुआ नहीं ऐसा। तो उसके कुछ थोड़ा हमको छापना था, थोड़ा बता सकते हैं क्या मैटर क्या है?
अरे सुनो, अरे खड़े आई रिपोर्ट में है, तुम क्या गाली हो जाते हो? तो है दूसरी जो खुशबू नहीं दबा हूँ उसकी भी एविडेंस में तो कुछ कमी नहीं है, आप थोड़ा धीरज रखो। बापू जी एक प्रार्थना है। ये मैंने दिल्ली के SHO प्रमोद जोशी, जहाँ थाने में कमला नेहरू मार्केट थाने में एफआईआर हुई है, मैंने बात की है। ये जो आवाज सुना रहा हूँ मेरा लगभग 2-3 मिनट का रिकॉर्डिंग है। उन्होंने कहा कि रेप नहीं हुआ, अभी आपने सुना। फिर बीच में एक पॉइंट उनका है, ये है कि उन्होंने बोला कि लड़की भटकती भटकती हमारे थाने में आ गई थी। मैं सुना सकता हूँ, अभी मेरे पास प्रूफ है इसका। क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी में जांच करवाइए, वर्ल्ड क्या बोलते हैं उसको, कौन सा वो जो जांच होती है आवाज की, अगर आप वहाँ जांच करवाइए। अगर ये एक भी पॉइंट झूठा निकला तो मैं फांसी पे जाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे फांसी पे चढ़ा देना, मुझे फांसी पे चढ़ा ओम शांति शांति। और भाई ये दुर्लक्षण का टाइम है, अब दुर्लक्षण नहीं दे हिंदू 80 जाएंगी, हम वालों नहीं बोलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अरे तुम्हारी लाशें छूट जाएगी बेटे, बापू को ले जाएंगे तो हमारी लाशें जाएगी, लेकिन तुम्हारी लाशें छूट जाए बेटे। हम केवल जो शांत बैठे हैं, बापू जी के आज्ञा का पालन कर रहे हैं, जितने भी करोड़ साधक है। सरकार हमारा इम्तिहान करे, जो भी सरकार हमारे गुरुदेव से माइक बंद है बेटे, माइक बंद है। देखो दायदार जो भी सरकार भगवान सबको सद्बुद्धि दे, और हम जो साधक जो चुप बैठे हैं, जो शांत बैठे हैं, केवल हमारे गुरुदेव के आज्ञा के पालन से हम बैठे हैं। कोई भी सरकार, कोई भी षड्यंत्रकारी ये जान दे कि हमारे भावनाओं को ठेस न पहुंचे और हाथ में पार करे। हम ये नहीं सोचे कि बाबू जी के पीछे क्या नहीं कर सकते। एक से सवाल आज जगाओ तो भी आचरण करो, ऐसे शांति। आने वाली जो देखो मैं कितनी बार काम किया, शांति। हरिओम हरिओम। चल जगह बहुत देर हो गई, हम कभी शाबाश के विचारों में सबका मंदिर सब चला। ऐसे कोई स्थिति न हो तो देश की शांति भागे। ऐसे गड़बड़े हम फैल गए हैं काम को। रेड तो कुछ नहीं, ये सब अब मैं क्यों बोलूंगा, अपनी सफाई में नहीं बोलूंगा। सब बनाया हुआ है अच्छी तरह से, बड़े बड़े लोग लगे हैं, तो उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। एक बार बोल दिया हम लोग क्या है, नहीं अरे तुम तो इधर हो 2-5 हजार, लेकिन देश भर में कितने लोग हैं? अपने 4 करोड़ साधकों का दिल निकल जाएगा, मुझे पता है। इसलिए मैं शांति का संदेश लेकर बस हो जाए, बस शांति। हाँ इधर बोलता हूँ कि हमारे कपास कली में गरीबों को मकान आपको बना के दिए, तो मैं मकान बना के दिए तो क्या है? आनंद से दी गए दुखी नहीं। अब क्या होगा?
मकान में 21 मकान में शांति से कर रहे हैं। चलो ठीक है, शांति रखो, जाओ। ओम शांति शांति शांति। मत समझ लो, चलो देखो शांति सुनो। बैठ जा बेटे, बैठ जा। हरिओम शांति। क्या खाते हो? मैं तो 167 देशवासियों को 167 देशों को सत्संग सुनाने पाया था और तुमसे मिल रहा था। शांति रखो, धैर्य रखो और इनको भी कोई तकलीफ नहीं है।